यज्ञ समाप्त हो चुका था, पर उसका परिणाम अभी बाकी था। अयोध्या प्रतीक्षा में थी और स्वर्ग भी, क्योंकि आज सिर्फ एक पुत्र का जन्म नहीं होना था। आज धर्म स्वयं देह धारण करने वाला था। यज्ञशाला शांत थी, अग्नि राख बन चुकी थी, मंत्र स्मृति में ठहर चुके थे, पर उस राख के भीतर एक निर्णय जीवित था। स्वर्ण पात्र अब राजमहल की ओर बढ़ चुका था। राजा दशरथ गंभीर थे। ये आनंद का क्षण था, पर उससे पहले उत्तरदायित्व का भार था। ऋषि वशिष्ठ ने संकेत किया, समय आ गया है। तीनों रानियां अपने अपने कक्षों में थीं। कौशल्या ने विनम्र हाथों से वो प्रसाद ग्रहण किया। सुमित्रा ने मौन में उसे स्वीकार किया। कैकेयी की आंखों में क्षण भर के लिए कुछ और चमका, पर समय आगे बढ़ चुका था। दिन बीते, ऋतुएं बदली, अयोध्या सामान्य दिखती रही, पर भीतर एक अदृश्य परिवर्तन बढ़ रहा था। राजमहल के गलियारों में धीमे स्वर सुनाई देने लगे। क्या इस बार? कोई खुलकर नहीं पूछता था, पर हर हृदय प्रतीक्षा में था। और फिर एक रात आकाश असामान्य रूप से स्वच्छ था। तारे स्थिर थे, हवा शांत थी, सरयू का जल जैसे थम गया हो। महल के भीतर दीप प्रज्वलित थे, और अचानक एक शिशु के रुदन की ध्वनि राजमहल की दीवारों से टकराई। क्षण भर के लिए समय रुक गया। कौशल्या के कक्ष में एक दिव्य प्रकाश फैला। उनकी गोद में एक बालक था, साधारण शिशु की तरह, पर आंखों में असाधारण शांति। उसके मुख पर मुस्कान नहीं थी, पर भय भी नहीं था, जैसे वो आने से पहले ही सब जानता हो। ऋषि वशिष्ठ पहुंचे। उन्होंने बालक को देखा और क्षण भर के लिए मौन हो गए। फिर बोले, ये राम है। नाम उच्चारित होते ही मानो वायु ने उसे पकड़ लिया। राम। और उसी क्षण कैकेयी के कक्ष में भरत का जन्म हुआ। सुमित्रा के कक्ष में दो रुदन, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। अयोध्या में उत्सव फूट पड़ा। शंख बजे, दीप जले, प्रजा ने नृत्य किया। राम राम जय श्री राम, सीता राम जय जय राम, भजो राम जय जय राम, प्रेम से बोलो सीता राम। राम राम जय श्री राम, सीता राम जय जय राम, भजो राम जय जय राम, प्रेम से बोलो सीता राम। राजा दशरथ की आंखें भीग गईं। उनकी वंशावली अब पूर्ण थी, पर स्वर्ग में देवताओं की दृष्टि अब भी पृथ्वी पर टिकी थी, क्योंकि वे जानते थे योत्सव आरंभ है, अंत नहीं। बालक राम कौशल्या की गोद में शांत थे। उनकी दृष्टि दीप की लौ पर टिकी थी। लौ हिली पर बुझी नहीं। आज अयोध्या में 4 पुत्र जन्मे हैं, पर क्या अयोध्या तैयार है उसे एक पुत्र के लिए जो उसे त्याग सिखाएगा, जिसका जीवन राज सिंहासन से नहीं
वन से लिखा जाएगा, जिसकी मुस्कान एक युग का आरंभ है। राम जन्मे हैं, पर क्या अयोध्या समझती है कि उसके महलों में वन की आहट प्रवेश कर चुकी है?